नमस्कार, आप देख रहे हैं केजीएन एक्सप्रेस न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शाहबाज खान। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर है। सभी राजनीतिक दल अपने अपने कमर कसने में जुटे हुए हैं। कयास लगाया जा रहा है कि अक्टूबर नवंबर में बिहार विधानसभा का चुनाव होना है। इसी को लेकर आज हम पहुंचे हैं पिपरा विधानसभा में और मेरे साथ बात करने के लिए राजद के जिला उपाध्यक्ष कारी प्रसाद यादव जी हैं। आपको बता दें कि 20 वर्षों से बिहार की सत्ता में नीतीश कुमार है। हालांकि पिछला विधानसभा चुनाव में राजद एक बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। क्या इस विधानसभा चुनाव में राजद का क्या रुख रहेगा और कितना चुनाव में इसका असर देखने को मिलेगा, इन्हीं मुद्दे पर आज हम बात करेंगे। और मेरे साथ जिला उपाध्यक्ष कारी प्रसाद यादव जी हैं बात करने के लिए। सर, विधानसभा का चुनाव अक्टूबर नवंबर में कयास लगा जा रहा है कि होने वाला है, क्या लग रहा है इस बार विधानसभा चुनाव में? और पिपरा विधानसभा से आप लगातार जो है रेस में आ रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि राजद से जो है अबकी बार आप विधानसभा में आ रहे हैं, क्या लग रहा है आपकी बार? सबसे पहले तो हमारा नेता जो है तेजस्वी यादव, वो पूरे बिहार में अपना अभियान चला रहे हैं और जो सब योजना लाए हैं और अल्पकाल तक उप मुख्यमंत्री रहकर जो मिसाल कायम किया तेजस्वी जी, हम लोगों को पूर्ण विश्वास है जो निश्चित रूप से युवा वर्ग और पिछड़ा लोग, अत्यंत पिछड़ा लोग, अनुसूचित जाति के लोग, निश्चित रूप से सभी वर्ग में हमारे नेता को समर्थन मिलेगा। और हम लोग पिछला विधानसभा चुनाव मात्र 12,000 वोट हमारे पार्टी को कम आया था पूरे स्टेट में और हमारे गठबंधन को, और जो जीता था उसको 12,000 हम लोगों से ज़्यादा था। जो एक पंचायत का वोटर होता है 12,000, तो हम लोग निश्चित रूप से इस बार काफ़ी इजाफा हम लोगों के वोट में होगा और निश्चित तौर पर हम लोग जो है सो हमारी पार्टी महागठबंधन सरकार बनाएगी बिहार में। अब की बार मुद्दा क्या रहेगा बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर? मुद्दा रहेगा पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा, अनुसूचित जाति, जो मुद्दा लेकर के हमारा महागठबंधन के जो नेता है, इंडिया गठबंधन के नेता राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, सभी लोग मांग कर रहे थे जो जातिगत जनगणना कराया जाए। और जातिगत जनगणना यदि हो जाता है तो उसमें पूरा आईना क्लियर हो जाएगा जो किस जात का कितना जनसंख्या है, किस जात में कितना नौकरी है, कितना आर्थिक स्थिति किसका खराब है, सब चीज़ का गणना होगा। और वह गणना जो होगा वह देश का मापदंड तय करेगा जो कौन वर्ग, कौन जात के लोग कितना पिछड़े हुए हैं, उसको क्या लाभ मिलना चाहिए, उसका क्या अधिकार है। उस अधिकार को हम लोग हमारा जो इंडिया गठबंधन है ये संकल्प लिया था जो हम लोगों की सरकार जब भी केंद्र में हो, स्टेट में हो, निश्चित तौर पर जो है सो जातिगत जनगणना करा के हम लोग जो है सो सबको अपना अधिकार देंगे। और वह जो हम लोगों का एजेंडा है, उस एजेंडा को आपको मालूम होगा जो कल कैबिनेट में मोदी जी जो बराबर विरोध करते थे, बीजेपी विरोध करता था जातिगत जनगणना का, और जातिगत जनगणना पर वो कमेंट करते थे जो एक हो सेफ हो, एक हो सेफ हो का नारा दिया था। आज जो है सुबह टाइटा फिश हो गया और वह भी हम लोग का जो मुद्दा था जातिगत जनगणना, उसको कैबिनेट में पास करके पूरे देश में जातिगत जनगणना कराने का निर्णय लिया। हम लोग उसका स्वागत करते हैं क्योंकि ये एजेंडा हम लोगों का था, इसलिए सरकार जो निर्णय लिया है उसका हम लोग जो है सो पुरजोर समर्थन करते हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव जो है पलायन रोको, बेरोजगारी को लेकर ज़्यादातर मुद्दा उठाए थे, जो कि उसका रिजल्ट भी देखने को मिला कि पिछले विधानसभा में आरजेडी बड़ी पार्टी बन के बिहार से उभरी थी। क्या आपकी बार लग रहा है कि जाति जनगणना जो है मुद्दा रहेगा? जातिगत जनगणना और ये हम लोगों का जो माई बहन मान योजना है, वृद्धा पेंशन, जो भी पेंशन मिलता है, विधवा पेंशन, सब में 1,500 रुपया जो है सो करने का वादा किया है तेजस्वी जी। और निश्चित रूप से जो वादा हम लोगों का गठबंधन के नेता करते हैं उसको पूर्णतः जो है सो धरातल पर उतारने का काम करते हैं। ये झूठी फूसी पार्टी हम लोगों का नहीं है, जो बोलेगा वो करेगा। इसलिए हम लोगों को विश्वास है जो माई बहन मान योजना में 2,500 रुपया प्रत्येक घर के प्रमुख महिला जो होगी, घर का हेड महिला होगी, उसको 2,500 रुपया प्रति माह आएगा और सब घर का स्थिति अच्छा होगा। इस योजना के तहत
और ये जो हमारा गैस सिलेंडर का रेट में कमी है और ये पेंशन योजना है, तो 1500 रुपया करने का निश्चित रूप से पिछला बार जो हम लोगों को वोट आया था उसमें हम लोगों को 15% वोट 20% वोट का बढ़ोतरी होगा इस बार, और हम लोग फुल मेजोरिटी में हम लोगों के गठबंधन का सरकार देंगे। लगातार 5 बार आप मुखिया भी शायद दीनापट्टी पंचायत से रहे हैं और अब की बार कयास लगाया जा रहा है, चर्चा का बाजार गर्म है कि अब की बार विधानसभा चुनाव में आप पिपरा विधानसभा से आ रहे हैं। हाँ, पिपरा विधानसभा में कई साथी हैं हम लोग से सीनियर जदवंत बाबू भी हैं। यदि हम लोग को मौका मिला, क्योंकि मैं पार्टी में बहुत ईमानदारी से जन्म से आज तक काम किया हूँ, जब से पैदा लिया हूँ धरती पर, बचपन से आज तक इस पार्टी के लिए हम लोग जो है सो काफ़ी संघर्ष किए और सदा इस पार्टी में रहे सब दिन, और पार्टी का झंडा को बुलंद किए हैं। मेहनत के आधार पर मुझे विश्वास है जो हमको जो है सो मौका पार्टी देगी। बेरोजगारी जो है अभी बिहार में चरम सीमा पे है, पलायन जो है अभी भी नहीं रुक पा रहा है। क्या लग रहा है कि राजद की अगर सरकार भविष्य में बनती है तो इस पे कितना? एक बेरोजगारी नहीं, बेरोजगारी का तो निश्चित रूप से हल जो है सो तेजस्वी जी, बेरोजगारी का हल ही का नाम है तेजस्वी यादव। यदि तेजस्वी जी का सरकार बनता है, जितना भी नियोजित लोग हैं हमारे सरकारी नौकरी में नियोजन पर काम कर रहे हैं, उसको भी पूर्णतः जो है सो पूर्णकालिक करने का काम करेंगे तेजस्वी जी। और बेरोजगारी जो मुद्दा है वह निश्चित रूप से उसका सफाया हो जाएगा, और जितना भरसक कोशिश होगा, जितना पद खाली है सभी विभाग में स्टेट गवर्नमेंट में, उसको जो है सो भरने का काम करेंगे तेजस्वी जी। बहुत जल्द जैसे ही सरकार बनेगी, आप देखिएगा 2-4-6 महीना में सब पद भर जाएगा और बेरोजगारी का अंत होगा बिहार में। महागठबंधन जो है लगातार जाति जनगणना का सपोर्ट करती रही, लगातार मांग करते रहा केंद्र सरकार से कि जाति जनगणना होनी चाहिए। हालांकि बहुत देर बाद ही केंद्र सरकार ने इसको